जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, सत्य बनाम वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांग रहा है। और स्थिति इनकी क्या है, वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्या प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपर्यगा शुक्रमकाय अवर्णा असना विरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कभी शब्द आया, कभी ही परमात्मा को कभी से संबोधित किया गया, परमात्मा कभी भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है, एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीर दास। क्योंकि रामपाल कबीर दास जी का भक्त है, उनको मानता है कबीर पंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीर दास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कबीर शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को निरक्षर भट्टाचार्य बताने वाले इस आर्य समाजी प्रवक्ता का नाम है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। जिस नर्सरी का ये पौधा है, आइए उसके मालिक के जीवन परिचय से आपको रूबरू करवाते हैं। किसी संत को निरक्षर कहने वाला ये साक्षर भट्टाचार्य दयानंद सरस्वती का चेला है। जिस तरह की इसकी भाषा है, ये दर्शाता है कि ये दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज हम आपके सामने दयानंद सरस्वती का भी इतिहास रखने जा रहे हैं, जिसको ऐसे साक्षर भट्टाचार्यों ने महर्षि बनाकर जनता के सिर पर बैठा रखा था। उनके इतिहास को जानने के बाद इस साक्षर भट्टाचार्य के ज्ञान का स्तर स्वतः आपके सामने आ जाएगा। दर्शकों, यजुर्वेद के अध्याय 40 के जिस मंत्र 8 को ये आर्य समाजी प्रवक्ता बोलकर सुना रहा है, आइए पहले आपको इस मंत्र का अनुवाद दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। इस मंत्र की संस्कृत और हिंदी दोनों साथ हैं। आप भी शिक्षित हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस मंत्र का अनुवाद सही किया है या गलत। मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। आइए अब इस मंत्र का अनुवाद देखते हैं। सह यानी वह परमात्मा, पर्यगात यानी सशरीर है। उसका शरीर शुक्रम यानी माता पिता के संयोग से वीर्य से नहीं बना है। अकायम यानी उस परमात्मा का भौतिक शरीर नहीं है। उसका शरीर अस्नाविरम यानी बिना नाड़ी तंत्र का है। अवर्णम यानी अविनाशी है, यानी उसका छेद नहीं किया जा सकता। अपाप विद्धम यानी पाप रहित। शुद्धम पवित्र है। वह कवि यानी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर सर्वप्रथम। स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट। मनीषी अर्थात सर्वज्ञ है। वह परिभू यानी प्रथम प्रभु। यहाँ स्पष्ट लिखा है वो परमात्मा स्वयं